उनके आजू बाजू में कोई बड़ा सा रोबोट आ रहा है। शॉट में रिरुरू रोड के बाजू से चल रही होती है। अब यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि आजू बाजू के पेड़ पत्ते हिल जाते हैं। तो चलिए आ गए हैं हम लोग इस मूवी की कुछ आखिरी गलतियां देखने। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक कीजिए और वो पार्ट देखिए और फिर ये वीडियो एंजॉय कीजिए। और उसके अगले सीन में नोबिता सेंटा क्लॉज को लेके पानी में तैरने लगता है और डोरेमोन और शिजुका को सरप्राइज कर देता है। लेकिन इतना बड़ा रोबोट शिजुका और डोरेमोन को दिखा कैसे नहीं? उन लोगों को तो सबसे पहले दिखना चाहिए कि उनके आजू बाजू में कोई बड़ा सा रोबोट आ रहा है। लेकिन शिजुका और डोरेमोन को तो कुछ पता ही नहीं चलता। अब इस सीन को जरा गौर से देखिए। इस तालाब का पानी एकदम बर्फ जैसा फ्लैट हो गया है, लेकिन इस तालाब में इतना बड़ा रोबोट है फिर भी यहाँ का पानी जरा भी नहीं हिल रहा। मतलब इन लोगों ने कितना अनरियलिस्टिक दिखाया है। इस शॉट में रेरूरू रोड के बाजू से चल रही होती है और उसके पैरों के नीचे थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन जब शिजुका देखती है तो रेरूरू रोड के बीच में से चल रही होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये फिर से बताऊंगा कि देखिए इस सीन में ये सुनियो का रोबोट बिना कंट्रोलर पे कंट्रोल्स दबाए ही अपने आप चल रहा है और ये कैसे चल रहा है ये तो सुनियो को ही पता। जब सुनियो रिरुरू को तंग करने के लिए अपना रोबोट उस पर छोड़ता है तब रिरुरू अपनी उंगली चलाकर उस रोबोट को सुनियो और जियान पर ही छोड़ देती है। चीटिंग करता है तू। लेकिन आप गौर कीजिए कि ये रोबोट गोलियां भी चलाने लगता है, लेकिन इसको ये ऑर्डर दिया किसने? रिरुरू ने। और ये रोबोट गोलियां चला सकता है ये बात रिरुरू को कैसे पता? जब रिरुरू नोबिता को बोलती है कि वो कोई हथियार नहीं है और वो लोगों की मदद करता है तो नोबिता झट से मान लेता है और रिरुरू को मदद करने के लिए उसको वो रोबोट वापस कर देता है। मतलब जब आपने मूवी देखी होगी तो आपको भी ये थोड़ा अनोइंग लगा होगा कि नोबिता इतनी आसानी से मान जाता है और वो कोई सवाल भी नहीं पूछता। तो ये मेरे हिसाब से नोबिता की सबसे बड़ी मिस्टेक है इस पिक्चर में। अब इसके कुछ सीन बाद नोबिता और रिरुरू बात करते हैं और रिरुरू नोबिता से प्रॉमिस करती है कि नोबिता ये बात किसी को नहीं बताएगा। लेकिन नोबिता ये बात मान ही क्यों रहा है? उसने रिरुरू को कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि कौन है तू, कहाँ से आई है? और नोबिता ने सीधा ये बात मान भी ली। मुझे तो ये सीन देखते हुए ऐसा लगा कि रिरुरू ने नोबिता पे कोई जादू ही कर दिया है। और इसके अगले ही सीन में रिरुरू उसके हेडक्वार्टर्स को सारी बातें बता रही होती है कि उनका अगला प्लान क्या है। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि पृथ्वी से लेके इनके प्लैनेट का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि रिरुरू को ये सिग्नल पहुंचाने तक ही 200 साल लग जाएंगे। तो ये लोग बात ही कैसे कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जैसे रिरुरू ये बात कर रही होती है हम लोग देखते हैं कि वो मिरर वर्ल्ड में है और जहाँ पे वो खड़ी है उसके बैकग्राउंड में पीछे जो इमारतें हैं उनकी पत्तियाँ ऑन है। मतलब यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है फिर भी यहाँ की इमारतों की लाइट्स ऑन कैसे है? अब इस सीन में आप देख सकते हैं कि ये रोबोट्स जो जो पार्ट्स मिल रहे हैं उनको लेके ये बड़ी सी सिटी बना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सिटी अब जितनी बन चुकी है उतनी बनाने के लिए इनको जितने पार्ट्स चाहिए होंगे वो लाने में इनको सालों लग जाएंगे और यहाँ पे कुछ दिन हो गए हैं। तो इन लोगों के पास इतने सारे पार्ट्स आए कैसे कि इन लोगों ने इतनी बड़ी सिटी बना ली? अब यहाँ पे ये सारे रोबोट्स काम कर रहे होते हैं और हिरुरू उन सबको स्पीच देने लगते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी सेना बनाएंगे, ऐसे इंसानों को पकड़ेंगे। लेकिन हिरुरू उन सब से इतनी दूर है कि हिरुरू की आवाज़ उन तक पहुँचेगी ही नहीं। तो यहाँ पे ये भाषण देने का क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन डोरेमोन को ज़्यादा चोट नहीं आती। डोरेमोन तो छोड़ो, वो तो एक रोबोट है। लेकिन नोबिता को भी कोई चोट नहीं आती, उसका खून भी नहीं निकलता। बस 2-3 खरोच आती है और नोबिता एकदम सही सलामत बच जाता है। ये कैसे हुआ? जब पिप्पो ये सारा प्लान नोबिता और डोरेमोन को बताता है तो फौरन नोबिता और डोरेमोन टेलीफोन लेके ये सारी बात पुलिस को बताते हैं। लेकिन इसका क्या फ़ायदा? ऐसे सिचुएशन में पुलिस ही आपको सबसे पहले जेल में डालती है। तो यहाँ पे डोरेमोन और नोबिता को ये करना ही नहीं चाहिए था। अब इस शॉट में नोबिता पिप्पो को लेके भाग रहा होता है और वो एक ट्रक के पास भागता है और तभी वो रोबोट वहाँ पे लेज़र चला देता है और नोबिता और पिप्पो दोनों ट्रक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक सेकंड का भी गैप नहीं था। तो नोबिता ट्रक के अंदर गया कैसे और उनको वो लेज़र लगी क्यों नहीं? ये आंसर तो उन लोगों ने दिया ही नहीं। अब यहाँ पे नोबिता और उसके दोस्त इस विलन के असिस्टेंट के सामने आते हैं और यहाँ पे उसकी वीडियो कॉल देखते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी में और इनके ग्रह में इतना ज़्यादा अंतर है कि वहाँ पे सिग्नल पहुँचने में ही सैकड़ों साल लग जाएंगे।
तो ये विलन का असिस्टेंट इनसे इतनी जल्दी बात कैसे कर रहा है। अब जैसे पिप्पो एक छोटे से खिलौने को देख रहा होता है, तब आप ध्यान से देखिए, ये खिलौना हिल नहीं रहा होता है, लेकिन जैसे ही शॉट चेंज हो जाता है और हमें सामने का शॉट दिखाते हैं, तो ये खिलौना अचानक से अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। टिरुरू को बचाने के लिए नोबिता और डोरेमोन जेंडा क्रॉस के ऊपर चढ़कर आते हैं, लेकिन अगर जेंडा क्रॉस हवा में उड़ रहा है तो डोरेमोन और नोबिता गिरे क्यों नहीं। इन लोगों ने अपने हाथों से किसी हैंडल को तो पकड़ा नहीं है, तो इनको तो सबसे पहले ही गिर जाना चाहिए था। और यहाँ हुई इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक। यहाँ पर जब शिजुका ने टाइम में पीछे जाके पूरी दुनिया बदल दी है, तब आज के रिरुरू और पिप्पो नोबिता के सामने आते हैं, लेकिन वो नोबिता के सामने क्यों आए। इनको तो याद भी नहीं होना चाहिए कि नोबिता कौन है और ये दुनिया क्या है, तो ये नोबिता के सामने आए ही कैसे। तो अगर आपको ये गलतियाँ देख के बहुत मज़ा आया, तो जानिए मुझे भी बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाते हुए। और अगर आपको देखना है कि मैं कितना दिमाग लगा सकता हूँ गलतियाँ ढूंढने में, तो ये वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए जिसमें मैंने कैसे डिटेक्टिव कॉनन से पहले उसका केस सॉल्व कर दिया।